नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एस के गुरु पर। तो इस वीडियो में हम एक बहुत ही फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। धारिता इसका हमें व्यंजक ज्ञात करना है, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, ठीक है। और बहुत ही आसान तरीके से बताने वाले हैं, ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो में हम बहुत ही सरल तरीके से इस डेरिवेशन को करेंगे, ठीक है। तो इस डेरिवेशन को करने से पहले कुछ टर्म्स हम समझ लेते हैं, यानी ये जो डायग्राम बना है इसको समझ लेते हैं कि इसका काम क्या है, क्यों बनाया गया है ना। मतलब जो है ना जो मतलब डेरिवेशन करने में आपको क्या क्या आसानी हो सके, उतना उससे ज़्यादा हम प्रयास करेंगे बताने का, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि ये है एक प्लेट और ये है दूसरी प्लेट, है ना। यह मान लेते हैं कि ये प्लेट एक्स है और ये प्लेट वाई है, ठीक है। ये दो प्लेटें हैं, है ना। ये समांतर रखी है, ठीक है, समांतर रखी हैं। एक पे जो चार्ज है यानी आवेश है वो आपका कैसा है, ये धनात्मक है और एक पर है ऋणात्मक, ठीक है। एक प्लेट पर आपका आवेश कैसा है, धनात्मक है, और दूसरी प्लेट पर ऋणात्मक आवेश है। हालांकि एक प्लेट पर दोनों तरफ आवेश जो है विपरीत होते हैं, यानी इधर माइनस होगा तो इधर प्लस है, लेकिन इसीलिए मैंने इस तरफ ले लिया है प्लस और इस तरफ ले लिया है माइनस, है ना। और इसके बीच में जो है ना एक निर्वात होता है, या निर्वात मतलब कोई वायु होगी या कोई कागज़ होगा, है ना। इस तरह से कुछ न कुछ परावैद्युतांक भरा होता है जो के है ना। और यह इसके बीच की दूरी जो होती है वो बहुत कम दूरी होती है, जिसे हम डी से लिख लेते हैं, ठीक है, डी से लिख लेते हैं। और इस पर हम आवेश यानी पहली पहली जो मतलब प्लेट है ना, इस पे हम किसी आवेश को उत्पन्न करते हैं, और जब इस पे उत्पन्न करते हैं तो इस दूसरी वाली प्लेट यानी वाई पर स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और ये जो इधर माइनस है और इधर फिर प्लस हो जाएगा, है ना। और ये प्लस है और ये प्लस जाएगा कहाँ, इसको मैंने पृथ्वी से जोड़ दिया है, तो ये प्लस जो चार्ज होगा वो पृथ्वी में चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम डायग्राम को समझ लिया, है ना। इसी तरह से कुछ नहीं, यहाँ पे आराम से आप लिख देना। तो इस डायग्राम के बारे में मैं एक बार पुनः अच्छे से बोले दे रहा हूँ और आप उसे अपनी नोट्स में लिख लीजिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे माना दो समांतर प्लेट्स जो है ना संधारित्र हैं, जिनके बीच की दूरी d है। पहली प्लेट पर धनात्मक आवेश तथा दूसरी प्लेट पर ऋणात्मक आवेश है, तथा दोनों का क्षेत्रफल a है ना। इसका भी क्षेत्रफल क्या है, a है, और इसका भी क्षेत्रफल क्या है, a है, ठीक है। इतनी बात समझ गए होंगे। और दोनों पर जो है ना पृष्ठीय आवेश घनत्व, इस पर जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा वो आपका सिग्मा होगा, और इस पर भी आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा होगा, ठीक है। तो इतना लिख देंगे। फिर दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत धारिता ज्ञात करनी है, ठीक है। इतना आप डायग्राम के बारे में लिख देंगे। उसके बाद स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें धारिता का सूत्र लिख लेना है ना। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम धारिता का सूत्र लिख लेंगे। तो धारिता का सूत्र होता क्या है, C इक्वल टू क्यू अपॉन वी, ठीक है, इतना लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो पहली लाइन लिखना होगा वो हमें लिखेंगे प्लेटों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है। और पृष्ठीय आवेश घनत्व का फार्मूला क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व का फार्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, ठीक है। इसे समीकरण हम फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद इस प्लेट के ऊपर वैद्युत क्षेत्र, है ना, यानी इन प्लेटों पर वैद्युत क्षेत्र भी होगा, है ना, वैद्युत क्षेत्र भी होगा, ठीक है। अब इसे भी हम लिख लेंगे। तो क्या करेंगे, लिखेंगे इस प्लेट या प्लेटों, है ना, या इन प्लेटों, इस प्लेट के ऊपर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है,
और वैद्युत क्षेत्र मतलब दो प्लेटें हैं, तो इन दोनों प्लेटों पर अलग अलग होगा, या मतलब अलग अलग क्या, एक ही सेम तो होता है ना, तो E1 लिख लेंगे और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। और दूसरे पे भी इतना होता है, तो E2 इक्वल टू यहाँ पे भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस तरह से लिख लेंगे। अब टोटल क्या हो जाएगा, E इक्वल टू E1 प्लस E2। अब दोनों को ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो E इक्वल टू E1 कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब इनको ऐड करेंगे, तो ऐड करने से क्या हो जाएगा, ऊपर भी क्योंकि हर तो बराबर हैं और दोनों पर एक एक दो हो जाएंगे, 2 सिग्मा अपॉन 2 या 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। इसे समीकरण नंबर हम 2 दे देंगे, ठीक है। अब आगे क्या लिखेंगे, अब आगे लिख लेंगे हम समीकरण 1 व 2 से, है ना। इनको हम एक में लिख लेंगे, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। इनको लिख लेंगे हम, समीकरण 1 थी सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए और दूसरी थी E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें क्या करेंगे, हम लिख लेंगे E इक्वल टू सिग्मा की जगह पर लिखेंगे क्यू अपॉन ए और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट भी रहेगा, ठीक है। तो ये समीकरण 3 हो जाएगी, ठीक है। इतनी तो आप बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, उसके बाद लिख लेंगे प्लेटों के अंदर विभव, है ना। प्लेटों के अंदर विभव, प्लेटों के अंदर विभव, ठीक है। तो प्लेटों के अंदर विभव क्या हो जाएगा, V इक्वल टू E मल्टीप्लाई D, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये समीकरण नंबर हम लिख लेंगे 4th, ठीक है। ये समीकरण हो जाएगी 4th, ठीक है। और अब लिखेंगे हम समीकरण 3 व 4 से, है ना। अब क्या लिखेंगे हम, समीकरण 3 व 4 से, है ना, यानी 3rd और 4th से। तो 3rd और 4th से लिखेंगे, तो V इक्वल टू और E की जगह पर ये वाला लिखेंगे, ठीक है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट और मल्टीप्लाई D, ठीक है। इतना तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब V निकल आया, अब क्या करेंगे हम, अब कुछ नहीं करना है, अब साधारण सा लिखना है धारिता के सूत्र से, है ना। धारिता के सूत्र से, जो स्टार्टिंग में लिखा था धारिता का सूत्र, वही यहाँ पे लिख लेंगे। धारिता का सूत्र होता है क्या, C इक्वल टू क्यू अपॉन V, ठीक है। अब V की जगह पे अभी जो निकाला था हमने इसके पहले, वो वाला रख देंगे। तो C इक्वल टू क्यू और V की जगह पे था क्यू गुणे D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इतना तो समझ रहे होंगे। तो अब क्या करेंगे, क्यू और क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और ये चीज़ चली जाएगी ऊपर। तो C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ठीक है। ये हमारा फाइनल डेरिवेशन का आंसर आ जाएगा, यानी यही हमारा धारिता का सूत्र होगा, यानी धारिता मतलब समांतर प्लेट संधारित्र का सूत्र होगा, ठीक है।